बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। फवाद चौधरी की तो शायद सुबह जमानत हो जाए, अगर कोई और मंसूबा ना बना गया, कहीं और यह फैसला ना हुआ कि फवाद चौधरी को नहीं छोड़ा जा सकता और बाकी तमाम इदारे उस फैसले के आगे लेट ना गए, तो फिर तो शायद सुबह फवाद चौधरी की जमानत हो जाएगी और शायद हो भी जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया उस पर बगावत का मुकदमा तो हरगिज नहीं बनता। इस पर हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि फवाद चौधरी के बाद और भी 5-7 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने का मंसूबा कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, जेर गौर है, इस पर बात हो रही है, इस पर हिकमत अमली बनाई जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग हैं जिनको फवाद चौधरी के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं और जो प्लानिंग्स उनके बारे में हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो देखिए जी, शेख रशीद हैं, वो तहरीक इंसाफ के तो नहीं है लेकिन उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। तो शेख रशीद जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आज उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, मैं देख नहीं सका, शायद पर्चा भी दर्ज हो गया हो। लाल हवेली से के मामलात से अलग भी उनको और भी मामलात में उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो शेख रशीद जो हैं वो हिट लिस्ट पर हैं इस वक्त, उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम्माद अजहर हैं, हम्माद अजहर जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत हार्ड लाइन लिए हुए हैं, वो फवाद चौधरी के साथ बिल्कुल खड़े हुए थे। वो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, उनके खिलाफ सख्त बात कर रहे हैं, खुल के अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, इमरान खान के बयानिए के साथ फ्रंट रो में, फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं। तो हम्माद अजहर जो हैं वो भी उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान या खदशा मौजूद है। फिर जुबैर नियाजी इस वक्त हुकूमत की हिट लिस्ट पे हैं। जुबैर नियाजी की गिरफ्तारी के पिछले दिनों एक खबर भी चली थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबैर नियाजी की गिरफ्तारी इसलिए हुकूमत करना चाहती है क्योंकि वह लाहौर की तंजीम को देखते हैं और लाहौर की तंजीम जो है उसके सबसे बड़े और सबसे एक्टिव जो है वो मेंबर हैं और तमाम चीज़ें जो हैं उनके हाथ में, पार्टी के इंतजामात के हवाले से उनके हाथ में होती हैं। तो हुकूमत को ये लगता है कि अगर जुबैर नियाजी को पकड़ लिया जाए तो मामला जो है वो ग्राउंड पर आसान हो जाएंगे। तो जुबैर नियाजी की गिरफ्तारी के भी इम्कान हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी डिस्कस हो रही है। शायद ये नाम आपके जहन में ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 मजीद लोग भी हैं। इनमें एक अली अमीन गंडापुर हैं और दूसरे एजाज चौधरी हैं। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर और एजाज चौधरी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर जो मौलाना फजल रहमान वाली साइड है उस पर बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं, बड़ा एक्टिवली कर रहे हैं, बड़ा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बड़ा लाउडली बोल रहे हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान की भी फरमाइश है कि भाई जहाँ इतने बंदे आप उठा रहे हैं पंजाब से, वहाँ पे एक हमारी तरफ से भी ज़रा जो है वो रुख मोड़ें अपनी तवज्जो का और एक बंदा यहाँ से भी उठाया जाए। और दूसरी तरफ सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का इसी इल्ज़ाम के तहत उनको खदशा है कि के वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं या सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी ज़बान को भी बंद होना चाहिए। तो ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादियों के हैं जिनकी गिरफ्तारी का खदशा या इम्कान मौजूद है या इस पर डिस्कशन हो रही है या ये नाम ज़ेर गौर है। दूसरा, इस वक्त एक दबाव जो है मोनिस इलाही और परवेज इलाही के ऊपर भी है। परवेज इलाही को तो शायद गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से जरूर परवेज इलाही खानदान को डराया जा रहा है कि मोनिस को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके करीबी लोगों को तो गिरफ्तार करने की पिछले दिनों गिरफ्तार किया भी गया। मोनिस को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि कुछ लोगों की और कुछ हलकों की और कुछ ताकतवर हलकों की ये ख्वाहिश है कि परवेज इलाही और मोनिस जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना बने। परवेज इलाही तो शायद ये बात मान भी जाए, लेकिन मोनिस इलाही डटे हुए हैं और वो बात मान नहीं रहे और मुसलसल परवेज इलाही के ऊपर दबाव है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना बने। तो परवेज इलाही को अगर वो नहीं मानते या उनका साहबजादे नहीं मानते तो गिरफ्तारी जो है वो किसी की इस खानदान में से हो सकती है ताकि दबाव को मजीद बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ कुछ और कोशिशें भी हो रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात की सुलह करा दी जाए और ये भी इसी ख्वाहिश की वजह से हो रही है कि सुलह करा दी जाए ताकि
ये परवेज इलाही जो है वो तहरीक इंसाफ में ना जाएं और वो कहेंगे जी अब चलें खानदान में सुलह हो गई है तो हम अपना वजूद बरकरार रखेंगे, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इस सारे मामले में अभी तक मोनिस इलाही रुकावट बने हुए हैं और मोनिस इलाही फर्म बिलीव रखते हैं कि उनको का सियासी मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हें तहरीक इंसाफ में जम हो जाना चाहिए। तो ये जो है वो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, गिरफ्तारियां और ये तमाम चीज़ें। इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनके खदशात क्या हैं? इमरान खान के खदशात ये हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शन को टालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो उनको लगता है पंजाब में गिरफ्तारियां की जाएंगी, पार्टी को और चीज़ों में उलझा दिया जाएगा और इन मामलात में लगा दिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन की तरफ ना जाएं, और अगर जाना भी पड़े तो मेन लीडरशिप को गिरफ्तार करके इलेक्शन में उतरें ताकि इनकी तंजीम मुतासिर हो। यानी अगर आप देखें जुबैर न्याजी को पकड़ लेंगे तो लाहौर में जो कैंपेन इलेक्शन कैंपेन है वो मुतासिर हो जाएगी, और अगर ज़्यादा दिन के लिए पकड़ लेंगे तो लाहौर में इलेक्शन कैंपेन खासी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इस जुबैर न्याजी का ताल्लुक जो है वो सिर्फ अपने हल्के के साथ नहीं होगा जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, चूंकि वो तंजीम के और पार्टी के मामला भी देखते हैं तो वो ओवरऑल चीज़ें जो है वो देखते हैं। इसी तरह से हमाद अजहर भी हैं। हमाद अजहर जो है वो MNA का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, MP का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, वो पकड़े जाएंगे तो उनका हल्का मुतासिर होगा। वैसे ये उनका ख्याल है कि मुतासिर होगा, मेरा ये ख्याल है कि हल्का बेहतर हो जाएगा। यानी अगर आप फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है तो फवाद चौधरी अगर परसों इलेक्शन होते यानी गिरफ्तारी से पहले इलेक्शन हो जाते तो शायद अगर 1 लाख वोट लेते, तो अब आज इलेक्शन होते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद तो शायद 10-15 हज़ार वोट उनको ज्यादा ही मिलेगा। हमदर्दी का भी मिलेगा, गुस्से का भी मिलेगा और झुंझलाहट का वोट भी मिलेगा, उस बात का भी मिलेगा कि आपने फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया, तो उसका गुस्से का वोट भी जो है वो फवाद चौधरी को पड़ेगा। तो ये जो लोग हिकमत अमली बना रहे हैं मुझे नहीं लगता वो काम करेगी, लेकिन इमरान खान को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस मामले में उलझा कर या तो इलेक्शन को मुलतवी करने का मंसूबा है, या फिर अगर इलेक्शन में उतरना भी है तो तहरीक इंसाफ को कमजोर करके, पार्टी को कमजोर करके डेंट डालने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह से जो है वो इलेक्शन में उतरे ताकि मुख्तलिफ जगहों पर फर्क पड़े। तो ये मनसूबाबंदी इमरान खान को लगता है कि ये बनाई जा रही है। तो ये, और दूसरा तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ है इस पर जो है वो आपने देखा लॉ मिनिस्टर ने क्या बयान दिया। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आइन में जो है वो रास्ता मौजूद है कि मुशावरत करके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन को डिले किया जा सकता है, और उन्होंने हवाले भी दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का हवाला भी दिया कि उनकी शहादत 8 जनवरी को इलेक्शन ड्यू थे, लेकिन फिर वो 18 फरवरी को हुए तो 6 हफ्ते के लिए इलेक्शन डिले हो गए थे और वो मुशावरत से जो है वो 90 दिन से ऊपर चले गए थे। दूसरी तरफ जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं वो उन्होंने भी इस पर डिस्कशन शुरू कर दी है, बहस उठा दी है कि जी अब क्या इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे, दहशतगर्दी का वाकया हो गया, दहशतगर्दी बढ़ रही है, क्या इलेक्शन हो पाएंगे, क्या इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। तो ये बातें भी उनकी तरफ से शुरू हो गई हैं। तो इमरान खान को इसमें भी साजिश की एक बू नज़र आ रही है कि अब जो है वो पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था, खैर मैं इतने बड़े वाक़े को इस बात से तो जोड़ता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दिनों इमरान खान ने एक सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा भी था कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ये इसके पीछे को वजह भी हो सकती है, और ये जो है वो कोई यानी ये पर्पसली भी किया जा सकता है। इस तरह की बात उन्होंने की थी। लेकिन आज तो खैर बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ, ये एक टोटल नाअहली, नालायकी और जो है वो एक ऐसा मामला है कि जब जाहिर है पूरी हुकूमत जो है वो सियासत छोड़ के किसी और काम में लग जाएगी, और जिन्होंने सिक्योरिटी करनी है वो सिक्योरिटी छोड़ के सियासत में लग जाएंगे, और सियासतदान जो है वो किसी और काम में लग जाएंगे और वो गिरफ्तारियों पे लग जाएंगे, तो फिर यही होगा जो हुआ है। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि पंजाब में मंसूर उस्मान अवान साहब को 11 मिलियन रुपए पे हायर किया गया है एक लॉ ऑफिसर के तौर पर। ये वही मंसूर उस्मान अवान साहब हैं जो अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं आजम तारड़ साहब, वो इनको अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, लेकिन अब अटॉर्नी जनरल तो वो उनको नहीं ना लगवा सके, उनको 11 मिलियन रुपए पे हायर कर दिया गया। उनका नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, उनको लॉ ऑफिसर के तौर पर हायर कर दिया गया है। हालांकि ये एक जो है वो न्यूट्रल गवर्नमेंट होती है, निगरान हुकूमत होती है जिसमें ये अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, निगरान हुकूमत होती है। और ये निगरान हुकूमत जो है वो मोहसिन नकवी साहब जिसके वज़ीर आला हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी की तैनातियाँ जो है वो करवाते फिर रहे हैं, आजम तारड़ साहब करवाते फिर रहे हैं। और आजम तारड़ साहब जो है वो पहले भी अहम ओहदों पर जो है वो जब जैसे ही हमजा शहबाज की हुकूमत आई थी पंजाब में, तो नैब की और FIA के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं
वो इनके आजम तारड़ साहब के दफ्तर से आना शुरू हो गए थे। और मैं आपको बताया भी करता था उन दिनों में कि जो FIA का नया प्रोसिक्यूटर आया है, जो आके कहता है कि जी शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई सबूत नहीं मिला, वो आजम तारड़ साहब के ऑफिस से प्रोसिक्यूटर आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती चली आ रही हैं। और अब जो है वो ये ऑफिसर मंसूर उस्मान जो है वो 11 मिलियन रुपए पर हायर कर लिया गया है पंजाब में एक लॉ ऑफिसर के तौर पर। और हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।